इम्यूनाइजेशन शेड्यूल जो एनएचएम के अकॉर्डिंग है उसको हम देखते हैं कि कौन सी एज के अंदर और कौन सी वैक्सीन दी जाती है। तो फर्स्ट हम बात करेंगे एट बर्थ। एट बर्थ के अंदर दी जाती है बीसीजी, और बीसीजी की फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि बीसीजी की फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। एट बर्थ पर और कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है? तो बीसीजी के अलावा ओपीवी और हेपेटाइटिस बी दी जाती है। जो एट बर्थ जो है पोलियो की वैक्सीन जो दी जाती है उसको हम 0 डोज बोलते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि एट बर्थ अगर किसी बच्चे को पोलियो की वैक्सीन दी गई है तो उसको हम किस नाम से प्रोनाउंशिएट करेंगे या किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको 0 डोज बोलते हैं। नेक्स्ट जो डोज दी जाती है या वैक्सीनेशन किया जाता है वो किया जाता है एट 6 वीक, जिसके अंदर हम ओपीवी, फर्स्ट पेंटावेलेंट और रोटा वायरस वैक्सीन ये सब देते हैं। उसके अलावा हम इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन भी देते हैं, और उसके अलावा न्यूमोकोकल कॉन्जुगेटेड वैक्सीन यानी पीसीवी की फ़र्स्ट डोज दी जाती है। तो सभी की फ़र्स्ट डोज कब दी जाती है? एट 6 वीक पर। नेक्स्ट है एज ऑफ 10 वीक। 10 वीक पर जो दी जाती है वो सभी की सेकंड डोज दी जाती है, जिसके अंदर है ओपीवी सेकंड, पेंटावेलेंट सेकंड और आरवीवी यानी कि रोटा वायरस सेकंड। नेक्स्ट जो डोज दी जाती है वैक्सीन की वो 14 वीक्स पर दी जाती है, जिसके अंदर ओपीवी थर्ड, पेंटावेलेंट थर्ड, लेकिन जो हमारी इनएक्टिवेटेड आईपीवी की जो डोज है वो दी जाती है, वो सेकंड डोज दी जाती है, और पीसीवी की भी सेकंड डोज दी जाती है। तो ये क्वेश्चन ध्यान में रखने वाले हैं कि जो आईपीवी की जो सेकंड डोज है वो, और जो पीसीवी की जो सेकंड डोज है वो 14वें वीक पर दी जाती है, जबकि ओपीवी और पेंटावेलेंट की थर्ड डोज दी जाती है। नेक्स्ट है 9 to 12 मंथ। ना जाने नर्सिंग के एग्ज़ाम में कितनी ही बार पूछा गया क्वेश्चन है कि मीजल्स एमआर या फिर हम बोलें कि एमएमआर की वैक्सीन कब दी जाती है? तो ये वैक्सीन कब दी जाती है? ये दी जाती है एट 9 मंथ। एट 9 मंथ। और जो इसका रूट है वो रूट कौन सा होता है? तो वो रूट होता है सबक्यूटेनियस रूट। कौन से रूट से देते हैं इसको? सबक्यूटेनियस रूट से। इसी के साथ जो जापानीज इंसेफेलाइटिस है उसकी फ़र्स्ट डोज दी जाती है, और साथ के साथ पीसीवी की बूस्टर डोज जो है वो दी जाती है। नेक्स्ट है 16 से 24 मंथ। तो 16 से 24 मंथ के अंदर एमआर यानी कि मिजल्स और रूबेला की सेकंड डोज दी जाती है, साथ ही साथ में जापानीज इंसेफेलाइटिस की भी सेकंड डोज दी जाती है। और सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अभी हाल फिलहाल के अंदर जो रेलवे के एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया था कि डीपीटी की बूस्टर डोज़ जो है वो कब दी जाती है? तो डीपीटी की बूस्टर डोज़ जो है वो 16 से 24 मंथ की एज पर दी जाती है। उसके अलावा ओपीवी की बूस्टर डोज़ भी हम जो है 16 से 24 मंथ के अंदर देते हैं। नेक्स्ट है 5 to 6 ईयर। तो डीपीटी की जो सेकंड बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है? वो 5 से 6 साल की उम्र में देते हैं। नेक्स्ट है 10 ईयर। तो 10 ईयर के अंदर हम टिटनस एंड अडल्ट डिप्थीरिया। नेक्स्ट है 16 ईयर पर। तो 16 ईयर पर भी टिटनस और अडल्ट डिप्थीरिया की जो डोज है वो दी जाती है। नेक्स्ट जो हमारे एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट, एक प्रेग्नेंट वुमेन को टोटल टीटी की कितनी डोज दी जाती है? तो टोटल जो है उसको 2 डोज जो है वो दी जाती है। और वो 2 डोज कब दी जाती है? तो जो फर्स्ट डोज है वो देते हैं हम 16 से 24 वीक पर। प्रेगनेंसी के 16 से 24 वीक पर हम जो है टीटी की फ़र्स्ट डोज जो है हम प्रेग्नेंट लेडी को क्या करते हैं? प्रेग्नेंट लेडी को है जो इंजेक्ट करते हैं। या फिर 16 वीक के अलावा अगर ऑप्शन में लिखा है कि एज सून एज प्रेगनेंसी कन्फर्म, तो या तो हम 16 से 24 वीक पर देते हैं, या फिर हम एज सून एज प्रेगनेंसी जब भी कंफर्म हुई है तब हम उसको टीटी की जो डोज है प्रेग्नेंट मदर को देंगे। उसके बाद हम बात करें कि जो सेकेंड डोज है वो कब दी जाती है? तो सेकेंड डोज जो है वो दी जाती है आफ्टर द 1 मंथ और 4 वीक ऑफ फर्स्ट डोज। यानी कि जो पहली डोज है यानी कि 16 से 24 वीक पर जो हमने फ़र्स्ट डोज़ दी थी उसके 1 मंथ या फिर 4 वीक बाद में हमने जो है वो सेकंड जो डोज़ है वो प्रेग्नेंट लेडी को देनी है। वही हम बात करें कि अगर कोई भी लेडी 3 साल के अंदर अगर वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है तो सिर्फ उसको जो है वो बूस्टर डोज़ दी जाएगी, यानी उसको सिर्फ एक ही टीटी की डोज़ देनी है, उसमें 2 डोज़ नहीं देनी, उसको सिर्फ 1 डोज़ देनी है। वो भी कब? जो हम देंगे 16 से 24 वीक पर।
तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो हमारे एग्ज़ाम के अंदर पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो जो नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसके अंदर इन्फेंट, चिल्ड्रन, प्रेग्नेंट वुमेन को कौन कौन सी वैक्सीन दी जाती है और वो वैक्सीन कब कब दी जाती है, उनकी डोज क्या है, वो वैक्सीन देने का रूट क्या है और कौन सी साइट के ऊपर जो है वो वैक्सीन दी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो प्रेग्नेंट वुमेन को जो है टिटनेस या टीडी का जो इंजेक्शन है वो कब दिया जाता है, तो अर्ली इन प्रेगनेंसी यानी प्रेगनेंसी की शुरुआती स्टेज के अंदर जब भी हमें प्रेगनेंसी का पता लगता है तभी देना होता है। बाकी एक डाटा की अगर हम बात करें तो ये है 16 टू 24 वीक। इस टीटी के जो इंजेक्शन है इसकी डोज कितनी होती है, तो वो होती है 0.5 ml। कौन से रूट से दिया जाता है, तो वो दिया जाता है IM रूट से। और कहाँ दिया जाता है, तो ये अपर आर्म के अंदर, अपर आर्म में मिड डेल्टोइड मसल में, मिड डेल्टोइड मसल के अंदर जो है वो टीटी का इंजेक्शन दिया जाता है। नेक्स्ट है कि टीटी की सेकंड डोज कब दी जाती है, तो सेकंड डोज हमने अभी पहले ही पढ़ा था कि या तो फर्स्ट डोज के 4 वीक या फिर हम इसको बोलें कि 1 मंथ के बाद में। इसकी डोज़ कितनी रहती है, इसकी डोज़ भी सेम ही रहती है 0.5 ml रूट IM रूट से और अपर आर्म में डेल्टोइड मसल में। नेक्स्ट है टीटी बूस्टर। टीटी बूस्टर के बारे में अगर हम बात करें तो अगर कोई लेडी 3 साल के अंदर अंदर वापस से प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसको टीटी की 2 डोज नहीं देनी है, उसको सिर्फ 1 डोज देनी है और उसको हम क्या बोलेंगे, टीटी की बूस्टर डोज। नेक्स्ट है इन्फेंट के अंदर। तो इन्फेंट के अंदर जो है पहला इंजेक्शन एट बर्थ 3 हम मेडिसिन देते हैं जिसके अंदर है BCG, हेपेटाइटिस बी और पोलियो, जिसको हम पोलियो की 0 डोज बोलेंगे। और हेपेटाइटिस की जो डोज है वो एट बर्थ रहेगी और एक BCG की जो डोज है वो कब दी जाती है, तो एट बर्थ और एज अर्ली एज पॉसिबल टिल 1 ईयर ऑफ एज। कि हम BCG का जो वैक्सीन है वो कब तक बच्चे को प्रोवाइड करवा सकते हैं, तो एट 1 ईयर तक जो है हम बच्चे को BCG के लिए वैक्सीनेट कर सकते हैं। ये भी किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एक बच्चे को अगर हम BCG की वैक्सीन से वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो हम उसको मैक्सिमम कितनी साल की एज के लिए जो है वो उसको वैक्सीनेट करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं हम डोज की। तो BCG की जो डोज है वो कितनी होती है, 0.05 ml। अगर हमें कुछ नहीं दिया, सीधा अगर पूछा है कि BCG की वैक्सीन की जो डोज है वो बताएं, तो हमें आंसर क्या करना है, 0.05 ml। जो 0.05 ml है ये जो है हम 1 मंथ तक की एज के लिए बच्चे को हम दे सकते हैं। और आगे अगर हम बात करें कि 1 मंथ के बाद यानी हम बात करें 1 मंथ के बाद से लेकर 1 साल तक, तो हम कितनी डोज देंगे, 0.1 ml। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि BCG के वैक्सीन का रूट क्या है, तो BCG के वैक्सीन का रूट है इंट्राडर्मल। इसको याद रखने की ट्रिक हमने प्रीवियस पीडिया की क्लास के अंदर आपको बताई थी कि BC के बाद में क्या आता है, D। BC के बाद में क्या आता है, D। तो हम BCG को जो वैक्सीन है वो कौन से रूट से देंगे, इंट्राडर्मल रूट से। कहाँ पे हम इसको इंजेक्ट करते हैं, तो ये है लेफ़्ट अपर आर्म। कहाँ इंजेक्ट करेंगे, लेफ़्ट अपर आर्म। अगर आप अपने लेफ़्ट हैंड के में अपर आर्म की तरफ अगर देखेंगे तो आपको एक स्कार बना हुआ दिखाई देगा। तो वो स्कार कौन सी वैक्सीन की वजह से बना है, वो बना है BCG की वैक्सीन की वजह से। नेक्स्ट है हेपेटाइटिस बी की डोज। ये एट बर्थ दी जाती है या फिर एज पॉसिबल विद इन 24 आवर, यानी या तो हम एट बर्थ देंगे या फिर इसको हम शुरुआती 24 घंटों के अंदर इसको देना ज़रूरी है। जिसकी डोज़ कितनी होती है, डोज़ होती है 0.5 ml। कौन से रूट से दी जाती है, तो हम इसको इंट्रामस्कुलर रूट से देते हैं। हम बात करें साइट की, तो साइट होती है एंटीरो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई और इसको हम देते हैं वास्टस लेटरलिस मसल में। इसको हम देते हैं वास्टस लेटरलिस मसल के अंदर। तो साइट कौन सी होती है, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई और कहाँ दी जाती है, वास्टस लेटरलिस मसल में। अगर हम इसको विजिट करना चाहें तो ये एक इमेज आपको दिख रही होगी। तो ये जो साइट है यहाँ पे, ये कौन सी साइट है, ये है एंटीरियो लेटरल ऑफ मिड थाई, एंटीरियो लेटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई। और यहाँ पे जो मसल पाई जाती है, जिस मसल के अंदर हम ये इंजेक्ट करते हैं, उस मसल का क्या नाम है, उस मसल का नाम है वास्टस लैटरलिस मसल। और ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार एग्ज़ाम के अंदर पूछा गया है कि बच्चों के अंदर जो IM इंजेक्शन की साइट है वो कौन सी है, तो वो कौन सी है, वास्टस लैटरलिस मसल।
वापस चलते हैं हमारे इम्यूनाइजेशन शेड्यूल की ओर। नेक्स्ट है ओपीवी की जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डोज कब कब दी जाती है, तो एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। और ये जो है 5 साल तक के बच्चों को जो है ओपीवी की डोज जो है वो दी जा सकती है। आपने जितनी भी एड्स वगैरह आती है पोलियो से रिलेटेड या पहले आती थी, उसके अंदर बोला जाता था कि 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की दवा ज़रूर पिलाएं। तो ये कब तक दी जाती है, 5 साल के बच्चों को लिए। एड में एक और बात भी अमिताभ बच्चन के द्वारा कही जाती थी कि 2 बूंद ज़िंदगी की, तो इसका अमाउंट कितना है, डोज़ कितनी है, तो वो डोज़ कितनी है, 2 ड्रॉप्स। ठीक है। उसके बाद अगर हम अब बात करें कि कौन से रूट से दी जाती है, तो रूट है ओरल, और साइट भी कौन सी है, ओरल, यानी आपको बच्चे के माउथ के अंदर जो है वैक्सीन की 2 ड्रॉप्स है वो इंजेक्ट करनी है। अच्छा, ओपीवी की 0 डोज जो है रहेगी, वो 0 डोज कब दी जाती है, एट बर्थ, और या फिर फर्स्ट 15 दिनों के अंदर, यानी फर्स्ट 50 डेज़ के अंदर हमको ये 0 डोज अगर एट बर्थ नहीं लगी है तो फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर हम ये इसको दे सकते हैं। ये भी एक क्वेश्चन है कि ओपीवी की अगर 0 डोज़ नहीं दी गई है तो बच्चों को हम अगले कितने दिनों तक जो है वो 0 डोज हमें कंप्लीट करनी पड़ेगी, तो वो कब तक, तो फर्स्ट 15 डेज़ के अंदर अंदर हमें जो है वो 0 डोज पिला लेनी है। फिर हम बात करते हैं पेंटावेलेंट। पेंटावेलेंट क्या है, ये एक 5 वैक्सीन्स का मिक्सचर है, यानी कि इस एक वैक्सीन के अंदर ही 5 टाइप ऑफ वैक्सीन इंक्लूड है। इसको हम कब देते हैं, तो एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। और सबसे इम्पोर्टेंट, कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, तो इसको 1 साल तक एज, 1 साल की जो एज है तब तक दिया जा सकता है। डोज कितनी है, 0.5 ml, मसल इंट्रामस्कुलर, एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई, और अगर वहाँ पे बात करें वो मसल कौन सी है, तो वो है वास्टस लैटरलिस मसल। नेक्स्ट है न्यूमोकोकल कॉन्जुगेट वैक्सीन। तो ये जो है 2 प्राइमरी डोज एट 6 एंड 14 वीक फॉलोड बाय बूस्टर डोज एट 9 एंड 12 मंथ। तो जो प्राइमरी जो डोज है वो कब दी जाती है, वो दी जाती है 6 और 14th वीक पर, और जो बूस्टर डोज है वो 9 to 12 मंथ के अंदर दे सकते हैं। बात करें डोज की तो वो है 0.05 ml, रूट है IM, और वही साइट है एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई। नेक्स्ट है रोटा वायरस। रोटा वायरस की जो वैक्सीन है वो कब कब देनी होती है, तो एट 6 वीक, 10 वीक एंड 14 वीक। सबसे इम्पोर्टेंट बात, कैन बी गिवन टिल 1 ईयर ऑफ एज, यानी इसको भी हम जो है 1 साल तक की एज के, 1 साल की जो एज है तब तक हम इसको दे सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें डोज़ की, तो 5 ड्रॉप जो है वो दी जाती है लिक्विड फॉर्म के अंदर अगर वैक्सीन है, और 2.5 ml दी जाती है अगर वो लाइपोफिलाजाइड फॉर्म के अंदर है। तो बात करें हम ये लाइपोफिलाजाइड होता क्या है, तो लाइपोफिलाजाइड वैक्सीन की वो फॉर्म है जिसके अंदर वैक्सीन को जो है, वैक्सीन के अंदर जो भी वाटर कंटेंट है उसको हम फ्रीज़ कर देते हैं, उसको हम फ्रीज़ कर देंगे, और उसके बाद हम इसको पाउडर फॉर्म के अंदर या फिर एक टैबलेट फॉर्म के अंदर अगर कन्वर्ट कर लेते हैं तो उस फॉर्म को हम क्या बोलते हैं, लाइपोफिलाजाइड। तो आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें कि उसके लिए रूट कौन सा होता है, तो ये ओरल रूट से दी जाती है, और साइट भी इसकी ओरल ही रहेगी। नेक्स्ट है इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, यानी कि IPV, 2 फ्रैक्शनल डोज एट 6 एंड 14 वीक ऑफ एज। IPV जो है उसकी 2 लगातार डोज दी जाती है, कब, 6 और 14 वीक पर। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है कि IPV की जो डोज है वो कितने ml होती है, तो IPV की डोज जो है वो 0.1 ml होती है। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बाकी जितनी भी वैक्सीन है जिसमें हम बात करें जो भी IM रूट से दी जाती है उन सभी की जो डोज है वो 0.5 ml है। BCG की जो वैक्सीन है एट बर्थ जो दी जाती है वो 0.05 ml है। और बात करें अगर हम IPV की, तो IPV की जो डोज है वो कितनी है, 0.1 ml। और इसको देने का जो रूट है वो है इंट्राडर्मल। तो IPV की जो वैक्सीन है वो कौन से रूट से दी जाती है, वो दी जाती है इंट्राडर्मल रूट से। और ये कहाँ दी जाती है, तो ये राइट अपर आर्म के अंदर,
नेक्स्ट जो वैक्सीन है वो है मीजल्स रूबेला MR। पहले ये मीजल्स मम्प्स रूबेला MMR नाम से आती थी, आजकल आती है ये MR यानी मीजल्स और रूबेला। तो इसकी जो डोज है वो कब दी जाती है? 9 मंथ कंप्लीट होने पर। और कब तक दी जा सकती है? तो जब तक बच्चा 1 साल का यानी 12 मंथ का नहीं हो जाए तब तक। लेकिन बात करें मीजल्स की, तो स्पेसिफिक मीजल्स की जो वैक्सीन है उसको हम 5 साल की एज तक जो है वो दे सकते हैं। तो ये कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस है इस पूरी टेबल के अंदर से निकल के आ रहे हैं, उनको हमें ध्यान रखना है। और ये क्वेश्चन की MMR या MR की वैक्सीन कब दी जाती है, तो एट 9 मंथ। ना जाने कितने ही नर्सिंग के कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर पूछा हुआ ये क्वेश्चन है कि 9 मंथ के एट 9 मंथ या 9th मंथ पर कौन सी वैक्सीन जो है वो दी जाती है, तो वो है MMR। या फिर इसके रिवर्स करके क्वेश्चन पूछा जाता है कि MMR की जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है, तो एट 9 मंथ पर जो है वो वैक्सीन दी जाती है। नेक्स्ट है कि इसकी डोज़ कितनी है, तो 0.5 ml है। रूट इसका सबक्यूटेनियस है और ये भी कहाँ दी जाती है? राइट अपर आर्म में। ठीक है, तो ध्यान रखने वाली बात क्या है कि जो IPV है वो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है। IPV जो है वो इंट्राडर्मल रूट से दी जाती है, लेकिन जो MMR या MR की जो वैक्सीन है वो सबक्यूटेनियस रूट से दी जाती है। वो कौन से रूट से दी जाती है? सबक्यूटेनियस। और दोनों को ही कहाँ देना है साइट की अगर हम बात करें तो वो है राइट अपर आर्म। नेक्स्ट है जापानीज़ इंसेफेलाइटिस। तो जापानीज़ इंसेफेलाइटिस की जो वैक्सीन है वो भी 9 मंथ कंप्लीट होने पर दी जाती है और 1 साल तक के बच्चे को ये दे सकते हैं। इसकी जो डोज है वो 0.5 ml है। इसका जो रूट है, इसके अंदर एक और क्वेश्चन निकल के आता है इंपॉर्टेंट, जो है कि जापानीज़ इंसेफेलाइटिस का जो रूट है, तो लाइव वैक्सीन के लिए जो रूट है वो है सबक्यूटेनियस रूट। अगर वहीं हम बात करें कि किल्ड वैक्सीन जो है उसके लिए जो रूट है वो है इंट्रामस्कुलर रूट। तो दो बातें यहाँ पे जो है वो ध्यान करने वाली है कि अगर वैक्सीन लाइव है तो हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे? सबक्यूटेनियस रूट। और वहीं अगर वैक्सीन जो है वो किल्ड है तो हम कौन सा रूट यूज़ करेंगे? IM। इसकी जो साइट है, साइट की अगर हम बात करें तो लाइव जो वैक्सीन है उसकी साइट क्या है? लेफ़्ट अपर आर्म। जो लाइव वैक्सीन हम देंगे वो लेफ़्ट अपर आर्म के अंदर देंगे। वहीं हम बात करें कि अगर हम किल्ड वैक्सीन का यूज़ कर रहे हैं जापानीज़ इंसेफेलाइटिस को वैक्सीनेट करने के लिए, तो ये होगा एंटीरियर लैटरल एस्पेक्ट ऑफ मिड थाई, यानी कि इसको हम कहाँ देंगे? इसको हम वास्टस लैटरलिस मसल पर देंगे। और नेक्स्ट है विटामिन A। तो विटामिन A की जो है वो फर्स्ट डोज है वो किसके साथ दी जाती है? तो वो मीजल्स और रूबेला की वैक्सीन है उसी के साथ दी जाती है। यहाँ पे जो बनने वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि जो वैक्सीन है वो कब दी जाती है विटामिन A की, तो वो कब दी जाती है? एट 9 मंथ जो MMR की वैक्सीन है उसके साथ। सेकंड जो है कि इसका अमाउंट या डोज़ कितनी होती है, तो डोज होती है 1 ml, और या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये सेकंड क्वेश्चन है कि विटामिन A की जो फर्स्ट डोज है उसका अमाउंट कितना होता है, तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट जो है वो ओरल रूट से दी जाती है। नेक्स्ट हम बात करें फॉर चिल्ड्रन, ये हमने बात की है 1 साल तक के बच्चे के लिए यानी इन्फेंट को हम कौन कौन सी मेडिकेशन देते हैं। नेक्स्ट है चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर जो पहली वैक्सीन है वो दी जाती है DPT यानी डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस। इसकी फर्स्ट जो बूस्टर डोज है वो कब दी जाती है? वो दी जाती है 16 से 24 मंथ पर। वो दी जाती है 16 से 24 मंथ पर, जिसका अमाउंट कितना होता है? 0.5 ml। रूट जो है वो IM रूट से दी जाती है और एंटीरियो लेटरल साइड ऑफ मिड थाई वास्टस लैटरलिस मसल पर देनी है। सेकंड जो है वो है MR सेकंड डोज, यानी मिजल्स और रूबेला की जो सेकंड डोज है वो कब देनी है? 16 से 24 मंथ पर। 0.5 ml इसका डोज है, सबक्यूटेनियस रूट है और अपर आर्म पर ये देनी है। नेक्स्ट है OPV बूस्टर डोज, ये कब देनी है? 16 से 24 मंथ पर, 2 बूंद ज़िंदगी की ओरल रूट से। जापानीज़ इंसेफेलाइटिस की सेकंड डोज जो है वो 16 से 24 मंथ पर, रूट वही पहले बात करें अमाउंट की, अमाउंट वही 0.5 ml। अगर वैक्सीन लाइव है तो सबक्यूटेनियस रूट से देनी है, अगर वैक्सीन किल टाइप की है तो इसको इंट्रामस्कुलर रूट से देना है। लेफ़्ट अपर आर्म के अंदर सबक्यूटेनियस लगाना है लाइव वैक्सीन है तो, और अगर किल्ड वैक्सीन है तो लेटरल वास्टस लैटरलिस मसल पर जो है अपन लगाएंगे। नेक्स्ट है विटामिन A। विटामिन A की टोटल 9 डोज होती है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से कि विटामिन A की टोटल कितनी डोज दी जाती है, तो टोटल हम 9 डोज देते हैं।
नेक्स्ट जो डोज है वो कब दी जाती है? फर्स्ट डोज तो हमने देखी वो एट 9 मंथ पर जो है वो दे दी। सेकंड से लेके जो 9th डोज है वो कब दी जाती है? 16 to 18 मंथ। देन 1 डोज एवरी 6 मंथ अप टू एज ऑफ 5 ईयर। यानी कि जो सेकंड डोज है वो कब देनी है? वो देनी है 16 से 18 महीने पे, और उसके बाद में हर 6 महीनों से 5 साल तक की एज के लिए टिल 5 ईयर तक हर 6 महीने के गैप के अंदर हमने जो है वो विटामिन ए की दवाई जो है वो पिलानी है। यहाँ पे हम बात करें फर्स्ट जो विटामिन ए की डोज थी उसका अमाउंट कितना था? 1 ml, या फिर हम बात करें 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट। वही हम बात करें कि जो सेकंड से लेके 9th जितनी भी डोज है उनका जो अमाउंट रहेगा वो रहेगा 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। रूट वही ओरल रूट से रहेगा। नेक्स्ट है डीपीटी की बूस्टर डोज, तो ये 5 से 6 साल की उम्र में देते हैं 0.05 ml इंट्रामस्कुलर रूट अपर आर्म। नेक्स्ट पीटी की जो वैक्सीन है वो 10 से 16 साल की उम्र में 0.5 ml इंट्रामस्कुलर अपर आर्म।